करने वाले क्या अक्षत्रिय राजा का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। एनसीईआरटी का हेडिंग क्या अक्षत्रिय राजा। तो देखिए ब्राह्मण सूत्रों के शास्त्रों के अनुसार न केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकता है। क्या हो सकता है जी, शास्त्रों के अनुसार कौन राजा हो सकता है, केवल क्षत्रिय ही राजा बन सकते हैं। लेकिन मतलब समाज में देखा गया कि नहीं, मतलब जो राजा थे वो ब्राह्मण भी राजा थे और फिर दूसरे भी मतलब कुल के भी राजा बने हुए थे। देखिए ब्राह्मण शास्त्रों में मौर्य वंश के शासकों को निम्न कुल का मानते थे। मतलब जो ब्राह्मण शास्त्र जो थे ना, वो मौर्य वंश का जो शासक थे उनको किसको मानते थे जी, निम्न कुल को, मतलब नीचे कास्ट का मानते थे, ठीक है। देखिए पहला बात है कि शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही क्या बन सकता है, राजा बन सकता है, केवल क्षत्रिय राजा बनेगा। दूसरी बात यह है कि ब्राह्मण शास्त्र में मौर्य वंश के जो शासक थे उन्हें क्या मानते थे, निम्न कुल का मानते थे, ठीक है। लेकिन फिर बाद में पता चलता है बौद्ध ग्रंथों से, किसे जी, बौद्ध ग्रंथों से, कि मौर्य वंश के जो शासक थे वो क्षत्रिय इंगित किया, मतलब वो क्षत्रिय थे, वो क्या थे जी, क्षत्रिय। तो आपने यहाँ तक याद देगा कि पहला बात की देखा गया कि शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा बनेंगे। दूसरी बात यह कि ब्राह्मण शास्त्रों में मौर्य वंश शासक को निम्न कुल का ये लोग मानते थे, ठीक है। लेकिन बौद्ध धर्म से पता चलता है कि ये भी क्या थे, क्षत्रिय थे। फिर सातवाहन कुल के प्रसिद्ध शासक गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, सातवाहन कुल के एक प्रसिद्ध शासक थे, क्या थे, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, क्या नाम था जी, श्री सातकर्णी। ये स्वयं को अनूठा ब्राह्मण, क्या जी, अनूठा ब्राह्मण और साथ ही क्षत्रियों का दर्प का हनन करने वाला, ठीक है, मतलब सर का हनन करने वाला, मारने वाला, ठीक है, हनन करने वाला बताया था, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन सा शासक था जो स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और क्षत्रियों का हनन करने वाला बताया था, तो कौन था जी, वो श्री सातकर्णी, कौन, श्री सातकर्णी। अब श्री सातकर्णी को किस कुल का शासक था, तो सातवाहन कुल का, ठीक है। और ये कौन था, तो गौतमी पुत्र था, मतलब गौतमी का जी पुत्र था। अब यह दावा करता था कि चारों वर्णों के बीच विवाह जो है, ठीक है ना, विवाह लिखना था, विवाह संबंध पर रोक लगाई। इन्होंने क्या किया कि यह दावा करते थे कि चारों वर्णों के बीच विवाह संबंध जो है ना उसको क्या करेंगे, रोक लगाएंगे, एक वर्ण दूसरे वर्ण से नहीं करेगा, मतलब क्षत्रिय जो है मतलब किसी ब्राह्मण से नहीं करेगा, ब्राह्मण के क्षत्रिय से नहीं करेगा, या वैसे से नहीं करेगा, ठीक है, ये रोक लगाए। लेकिन सातवाहन में अंत विवाह पति पालन करते थे। सातवाहन जो थे ना वो कैसे विवाह पति पालन करते थे, अंत विवाह का मतलब क्या था जी, अपने ही गोत्र में शादी करना क्या कहलाता है, अंत विवाह कहलाता है। और लेकिन ब्राह्मण जो लोग वो किस नियम का पालन करते हैं, वही विवाह का। गोत्र से बाहर विवाह करना क्या कहलाता है, अपने गोत्र में शादी करना अंत विवाह कहलाएगा, और अपने गोत्र से बाहर जाकर शादी करना वही विवाह कहलाता है। तो ब्राह्मण किसका पालन करते थे, वही विवाह, सातवाहन अंत विवाह। अब देखिए जाति और सामाजिक गतिशीलता, क्या जी, जाति और क्या जी, सामाजिक गतिशीलता। तो इसमें देखिए है क्या कि ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्णों की तरह जाति भी जन्म पर आधारित है। तो है क्या, ब्राह्मणीय सिद्धांत में जो वर्ण जो है ना, तो वर्णों की तरह क्या है, जाति भी जन्म पर क्या जी आधारित है। जिस प्रकार वर्ण जो है जन्म पर आधारित है कि ब्राह्मण में अगर आपका जन्म हुआ था ब्राह्मण कहलाएंगे, क्षत्रिय में जन्म हुआ तो क्या भाई, क्षत्रिय कहलाएंगे, ठीक है। अगर आप वैश्य में जन्म लेते हैं तो क्या कहलाएंगे, वैश्य कहलाएंगे, अगर शूद्र में जन्म लेते हैं तो शूद्र कहलाएंगे। अब उसी प्रकार जो जातियां थी जो जंगल में रहते थे उनको निषाद कहा जाता था, क्या था जी, निषाद कहा जाता था, ठीक है। तो देखिए ब्राह्मण सिद्धांत में वर्णों की तरह जाति भी जन्म पर क्या था जी, आधारित था, किंतु वर्ण जहाँ मात्र 4 थे। वर्ण कितने थे जी, 4 थे। कौन कौन, वैश्य, क्षत्रिय, क्या जी, ब्राह्मण और क्या जी, शूद्र, ठीक है। लेकिन वही जातियों की संख्या क्या थी, कोई निश्चित नहीं था, अनिश्चित है, क्या था जी, अनेकों प्रकार की जातियां पाई जाती है, ठीक है। अब है क्या, जंगल में रहने वाले निषाद कहलाते थे, क्या कहलाते थे, निषाद। जैसे कि उदाहरण है एकलव्य, क्या जी, एकलव्य जो थे जंगल में रहने वाले थे और ये निषाद, इनको निषाद कहा गया, ठीक है, क्या कहेगा, निषाद। लेकिन तीरबाज में ये सबसे मतलब ज्यादा ही फेमस है, ठीक है, पांडव पुत्रों से भी ज्यादा ये मतलब धाकर थे। लेकिन मतलब है क्या कि एक कारण मतलब इनको गलत तरीके से हरा दिया था। अब व्यापारी वर्ग में एक कौन थे जी, स्वर्णकार भी वर्ण में समाहित करना संभव नहीं। मतलब जो जंगल में रहते हैं और जो व्यापारी वर्ग जो शुल्कान होते हैं उन्हें हम वर्ण में संभव मतलब समाहित करें, ऐसा मतलब संभव क्या जी नहीं है, ये ब्राह्मण लोग कहते हैं। फिर जातियां की एक ही जीविका और व्यवसाय से जुड़े होते हैं। जातियां जो होती है
एक ही जीविका या व्यवसाय से जुड़ी होती है। लेकिन इसमें पता चलता है कि मतलब देखिए ये ब्राह्मण सिद्धांत कहता है कि जातियां जो है एक ही जीविका और व्यवसाय से जुड़ी होती है, लेकिन ऐसा नहीं था। लोग जो है मतलब वो उनकी जातियां दूसरी थी लेकिन वो कार्य दूसरे करते थे। आज भी अगर आप देखेंगे तो जातियां उनकी कुछ और है लेकिन वो कार्य कुछ और ही करते हैं। अब क्या है, जैसे कि मंदसौर, एक मंदसौर जाति है, ये कहाँ की जाति है तो एमपी की, ये आपको याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए। फिर लाट एक जाति है, ये कहाँ के है गुजरात की, कहाँ के है जी गुजरात के, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, हमने आपको बताया कि ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरफ जाति का भी क्या हुआ है जन्म हुआ है, जाति का भी क्या जन्म पर आधारित है। और जहाँ किंतु वर्ण कितने थे 4, वही जातियां क्या थी अनिश्चित थी। और जंगल में रहने वाले निषाद जैसे कि एकलव्य और व्यापारी वर्ग सुनकार को वर्ण में समाहित करना क्या था संभव नहीं। जातियां एक ही जीविका होती है और व्यवसाय से जुड़े होते हैं, लेकिन मतलब कुछ जातियां ऐसी जातियां उनकी अलग थी लेकिन वो अलग अलग व्यवसाय करते थे। जैसे मंदसौर जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे एमपी के। लाट कहाँ की जाति थी गुजरात के। इसी पर नोट याद रखिएगा सुद्रक नाटक में कि हाँ जी सुद्रक नाटक में, सुद्रक नाटक मृच्छ कटिंकम, क्या जी मृच्छ कटिंकम। अब ये जो नाटक है ये कब की है 4वीं शताब्दी में की, ठीक है। इसमें एक नायक थे रुद्रदत्त, कौन थे चारुदत्त, क्या जी चारुदत्त को ब्राह्मण वनिका बताया गया। क्या बताया गया ब्राह्मण वनिका, ठीक है ना। वो कौन थे ब्राह्मण वनिका। और 5वीं शताब्दी ईस्वी में एक अभिलेख में 2 भाइयों का मतलब चित्र बात मिलती है, वो क्षत्रिय वनिका कहे गए। क्या कहे गए थे जी क्षत्रिय वनिका कहे गए, जिन्होंने एक मंदिर का निर्माण में भी क्या दिया था धन दिया था। मतलब जो ये लोग होते थे ना, जो जातियां अलग अलग होती थी, और यह जो ब्राह्मण जो होते थे या जो क्षत्रिय होते थे, ये मंदिर के निर्माण में क्या करते थे धन को दिया करते थे। ये आप